गाइस ज़रा ये वीडियो देखें काशी ज़मीर का और स्टेप बाय स्टेप मैं साथ साथ इसके जवाब भी दूंगा। सुने ज़रा। ये आपको पता है कि 2 दिन से टिकटॉक पे एक बहुत मामला जो है वो ज़ेर बहस है कि रज्जब भट्ट ने अपनी बीवी जो है ईमान भाभी को उसने वो तलाक का नोटिस भेज दिया है। देखिए, मैं तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि कोई भी मियाँ बीवी हैं, ख़ास तौर पे जब औलाद हो जाए तो उनकी तलाक तक नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ कि इस चीज़ का अगर ये मामला आज यहाँ तक पहुँचा है, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान है और वो है ईमान का छोटा भाई ओन। गलत। काशी ज़मीर मेरा भाई, इसका ज़िम्मेदार ईमान का छोटा भाई ओन नहीं है। इसका ज़िम्मेदार आपका जो भाई है ना, बाटर पट्टी रज्जब, वो है। अगर ये बेगैरत का बच्चा अपनी बीवी को बीवी बना के लाता, यूट्यूब का मटेरियल नहीं, तो आज ये बात तलाक तक ना आती। ओके, ओन नहीं। एक भाई अपनी बहन के साथ नहीं खड़ा होगा तो क्या वो आपके साथ आके खड़ा होगा? भाईजान आगे आ जाए ज़रा। ईमान भाभी, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि रज्जब को 36 ईमान मिल जाएंगी और, लेकिन आपको रज्जब भट्ट नहीं मिलना। ये भी आपकी गलत फहमी है और गलत बात है काशी ज़मीर भाई। औरत को मर्द बहुत और मर्द को औरतें बहुत, ये बात मत सोचें। ये कोई इतना अच्छा इंसान नहीं है रज्जब, दुनिया का आखिरी बेगैरत इंसान है। ठीक है, तो रज्जब को अगर ईमान बहुत है तो ईमान को भी रज्जब जैसे बहुत है। ओके, आगे आ जाएं। कौन बेगैरत? तुम्हें मैं सबसे पहले ये बात समझाऊंगा कि तुम अपनी बहन का घर खराब करने पे आ गए हो सिर्फ प्रेम के चक्कर में। ये सिर्फ 4 दिन तुम तुम किसी बेगैरत की बातों में मत आना। तुम अपनी बहन के आगे खड़े होना, हमेशा उसका साथ देना। ओके, ये तुम पे फर्ज है। और ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार रेहान तारक बिल्कुल भी नहीं। रेहान तारक डिस्कस कर रहा था और रेहान तारक, काशी भाई, रेहान तारक जस्टिफाइड है। उसके बाप ने जस्टिफाइड किया है कि उसको पैदा करना चाहिए था। वो तो दुनिया का आखिरी बेगैरत है। उस कुत्ते के बच्चे का नाम आप ऐसे ही ले जाते हो, रेहान तारक क्या है मेरा? ओहो, ठीक है ना, आगे तो समझ गए होंगे। ये सारी वीडियो का एक ही सद्देबाब है। काशी ज़मीर भाई, आपको मैं एक बात बोलूँ, अगर आपके अंदर ज़मीर जिंदा है ना, तो इस बेगैरत के साथ खड़े होने का आपका काम नहीं है। ठीक है, ये बेगैरत का बच्चा ईमान को यूट्यूब का मटेरियल समझ के लाया था, अपनी बीवी समझ के नहीं। इसने अपने व्लॉग में बोला भी, इसकी व्लॉग में ही तुम चेक कर लेना, इसने बोला यार मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। चवल जो एक्टिंग करता है, माफ़ियाँ मांगना, एक्टिंग करना, माफ़ी बिल्कुल, यानी कि 24 घंटे माफ़ी मांगना तो इसका काम है। इसने अपने ब्लॉग में एक बात स्ट्रेट बोली कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं ईमान को यूट्यूब के लिए शादी की और यूट्यूब का मटेरियल समझा। वो यूट्यूब का मटेरियल नहीं है, वो अपनी बीवी को समझते ही मटेरियल है यूट्यूब का। वो बीवी तो समझते नहीं है। अगर वो बीवी समझता होता तो आज ये तलाक की नौबत ही ना आती। तो इसलिए काशी ज़मीर, अपनी ज़मीर को ज़िंदा कर मेरा भाई, और उसके साथ खड़ा हो जिसका ज़मीर ज़िंदा हो। बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।